नमस्कार, मैं अखिल शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं डीएनए पॉलिटिकल डेस्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के जर्नलिस्ट आदित्य जी। तो आदित्य जी, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कि आतिशी को सीएम पद के लिए घोषणा कर दी गई है कि उनको सीएम पद दे दिया जाएगा दिल्ली का। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या अस्तित्व रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और लोग इसका उत्तर ज़रूर सुनना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से, मोटा मोटी अगर देखें तो 10 सालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे काबिज थे जी। उससे पहले उनका क्या रोल था? एक एक्टिविस्ट। उससे पहले क्या थे? आईआरएस थे, समाज सेवी थे, मतलब कुछ समाज सेवा भी उन्होंने की, एनजीओ चलाए। अब जनता को ये लग रहा है कि हमने तो अरविंद केजरीवाल को एक लंबे समय से हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के तौर पे। अब दूसरी बात क्या है, उससे पहले अन्ना हजारे का आंदोलन देखा। तो राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस समय जो उनका जो मूव होगा वो होगा कि आम आदमी पार्टी को किस तरह उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो ग्रोथ था, जो 2014 से 19 के बीच में था, वो 19 से 22 या 23 के बीच में देखने को नहीं मिला। तो अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस होगा कि अब दूसरे राज्यों में भी पार्टी को उतारा जाए, अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन में जाया जाए। और दूसरी बात, अभी हमने हाल में देखा कि कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह रही थी हरियाणा में, और एनी हाउ वो गठबंधन सफल नहीं हो पाया। यही अगर अरविंद केजरीवाल होते या उनकी बातचीत राहुल गांधी से हो रही होती तो कहीं ना कहीं मामला बन जाता। तो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का जो अगला रूप होगा वो होगा आम आदमी पार्टी को लगातार सींचने का काम करेंगे। वो आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है वो गोवा में रैलियां कर रहे हो, आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में रैली कर रहे हो, बिहार में कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे रीब्रांडिंग हो जाए आम आदमी पार्टी के लिए। जैसे अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की करी थी। बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या होता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको बस दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक, मैंने क्या बोला कि एक जो स्पेस है विपक्ष का, जो उनको लगता है कि राहुल गांधी तो है ही, साथ में विपक्ष के जो दूसरे मजबूत नेता है, जनता उधर देख रही है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जरूर चाहेंगे कि जनता एक मजबूत लीडर के तौर पे उन्हें उनकी तरफ देखे जी। तो बिल्कुल की ये रणनीति होगी। और लगातार देखिए, मामले तो हैं और मामला अभी चलता ही रहेगा। हो सकता है बीच में उनको फिर से जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि चीजें ऐसे राजनीति में हो रही हैं, होंगी जी। लेकिन पार्टी भी उनको चलानी है और नेता है तो राजनीति भी करनी है। तो उनका जो मुझे लगता है कि जो उनकी अगली रणनीति है वो यही है कि पार्टी को किस तरह से स्ट्रांग किया जाए। और मनीष सिसोदिया भी उनके साथ हैं, वो भी किसी पद पे नहीं जाने वाले हैं। तो अभी कहीं ना कहीं जो दिल्ली में सेकंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप है उनको सौंप दिया जाएगा कि भाई, जैसे आतिशी हैं, राखी बिरला हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, राघव चड्ढा हैं, इनको दे दिया जाएगा। बाकी जो सीनियर लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बड़ा करने का सोच रही होगी, राष्ट्रीय आंदोलन करने की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का चेहरा हमेशा और नाम जो है ना, लोग धरना को लेके बहुत सुनते, तो हो सकता है कि आपको मोदी जी के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट में भी अरविंद केजरीवाल दिख जाए, क्योंकि वो इन मामलों में बहुत ही माहिर रहे हैं। और देखिए, अभी भी माना जाता है कि जो उनकी जो रणनीति है प्रोटेस्ट करने की, वो कांग्रेसियों में भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता की लकीर साबित हो सकती है कि उनकी अगर ये रणनीति रहती है। और आए दिन कई सारे मुद्दे आते हैं राष्ट्रीय राजनीति में, आप देखें तो कई मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर वो सभी मुद्दों पे अगर प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे तो पार्टी के लिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ही राष्ट्रीय राजनीति में आप जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो राजनीतिक जानकार हैं उनका भी यही कहना है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे आने वाले दिनों में। तो जैसे कि आदित्य जी ने बताया कि अब केजरीवाल जी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वैसे आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए के साथ।